अपने बेटा को दफना करके दुर्योधन बहनों नगर हस्तिनापुर के लिए चला है। जब भानुमति के कच्छ में पहुंचा है, रोता हुआ नगर के लिए पहुंचा। जब भानुमति के कच्छ में आया है, भानुमति ने दुर्योधन को देखा, दुर्योधन ने भानुमति को देखा। दूध से टकटकी बांध के देख रही थी तो मेरे प्राणनाथ का चेहरा स्वस्थ है। दुर्योधन को पलंग पर बिठाया है, कहने लगी हाथ जोड़ के, नाथ आज अकेले ही आए हो और तुम्हारा चेहरा मुरझाया हुआ कैसे है? जब मेरे कच्छ में तुम आते थे तो कोई न कोई त्याग जो ना तुम्हारे साथ में और जब चौखट तक जरूर अब तो तुम छोड़ गए, अरे अकेले आए हो। मामा सकुनी कहाँ है? तुम्हारे मित्र कर नहीं आए? मैंने ऐसा सुना है कि युद्ध में हानि हुई है, मेरा बेटा लक्ष्मण कुमार कैसा है? उत्तर नहीं दिया, निहुत्तर हो गया। दोनों हाथ जोड़ के भानुमति कहने लगी, प्राणनाथ मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ तुम्हारी वाणी बंद कैसे है? उसी समय दुर्योधन की आंखों में आंसू आ गए। भानुमति कहने लगी, नाथ रोने का कारण हमें तो बताओ, मैंने आज तक तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखे, आज तुम रो कैसे गई हो? रो करके दुर्योधन बोला है, हे भद्रे तुम्हारा बेटा लक्ष्मण कुमार जब दुनिया में नहीं रहा वीर गति को प्राप्त हो गया। हे प्रिय मेरे 99 भाई मारे गए, हे तू रिश्तेदार संबंधी राजा मारे गए। जब ये बेटा का समाचार भानुमति ने सुना है कि मेरा बेटा नहीं रहा, हाँ बेटा कह करके गिर गई थी धरती पर। उस समय भानुमति को होश आया है। दुर्योधन कहने लगा, हे प्रिय अब तुम्हारा बेटा लौट के नहीं आ सकता, तुम्हारा पुत्र वीर गति को प्राप्त हो गया। प्रिय रोने से कुछ नहीं होगा, मेरी तुमसे एक ही विनती है सके तो तुम मेरे प्राणों की रक्षा करो। तुम जो कुछ कहेंगे मैं हर बात मानने के लिए तैयार हूं। भानुमति कहने लगी, नाथ इन हालातों में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी, मैं एक नारी हूं। आगे के लिए दुर्योधन बढ़ गया था, जहां पर बूढ़े पिता धृतराष्ट्र बैठे थे, पैर छू करके सारा वृतांत बताया है। पिताजी मेरे 99 भाई मारे गए, हेतु रिश्तेदार संबंधी राजा मारे गए, परिवार का विध्वंस हो गया। मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे प्राणों की रक्षा कर लीजिए। तुम्हारी एक संतान है समझो। धृतराष्ट्र कहने लगे, बेटा जब परिवार की दुहाई तू आ दे रहा है, बेटा परिवार तो मेरा उसी दिन मर चुका था। दुर्योधन तू ध्यान कर उस समय को, वो समय कौन सा?
मेरे साले शकुनी की कपट नीति को लेकर के सब हार गए, जहां तक पांचाली द्रौपदी को भी हार गए। मुझे आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन कान बेरे आए गए। तूने मेरे छोटे बेटा दुशासन से कहा था, दुशासन राजी थी आ जाता तो अच्छी बात है, राजी थी ना आवे द्रौपदी तो जबरन खींच रही है, तो खींचता हुआ दुशासन जब वो मेरी पुत्र वधू नहीं थी, क्षत्रियों की सभा में लेकर के आया था, तो तूने कहा था दुशासन से कि जब नगन करके मेरी जंगह पर बिठा दे। जब सम्मान की भीख मांग रही थी भरे समाज में, ताजना द्रौपदी की मदद करने वाला कोई नहीं था। ध्यान कर, जब द्रौपदी सम्मान की भीख मांग रही थी बड़े समाज में, एक एक आंसू में से 9 आंसू डर रही थी। उस सभा में कोई कहने वाला नहीं था कि जब अबला नारी के साथ क्या जुल्म कर रहे हो। तो बेटा बा को सम्मान तो कन्हैया ने रख लिया था, उसे सम्मानहीन करने में तेने कोई कमी ना छोड़ी। ध्यान कर दुर्योधन, जिस दिन सिंहनाथ बन करके और भीमसेन ने प्रतिज्ञा की थी, अरे दुशासन, जिस भुजा से तेने द्रौपदी की साड़ी को खींचा है, इस भुजा को उखाड़ नहीं दिया तो मुझसे बाय पुत्र भीम कहेगा कौन। ध्यान कर दुर्योधन, प्रतिज्ञा वंद हुआ था दुर्योधन भीमसेन। अरे दुर्योधन, जान प्राण खींचूंगा तो तेरी जंगा को तोड़ के ही। बेटा उसी दिन में समझ गया था कि मेरे परिवार को और आएगा, और फिर भी पुत्र दुर्योधन, मेरे ऊपर बुढ़ापा है, चौथापन है,
बेटा चौथापन है, इन हालातों में बेटा मैं तेरी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। अभी भाइयों ध्यान रखना, अंधे पिता ने भी दुर्योधन को ठुकरा दिया। भाइयों जब मुसीबत में इंसान फंस जाता है तो दो ही मार्ग उसे दिखाई देते हैं, दो ही रास्ता और दो ही मददगार होते हैं, मैया के राम। ठेवा लग जाए चंत पर तो मोहम्मद एक ही बात लगते, अरे राम, अरे मैया, तीसरा शब्द नहीं निकलता है। भाइयों दो ही मार्ग दिखाई दे रहे हैं दुर्योधन को। विचार किया है कि मरण तो मेरा निश्चित है, न हो तो एक बार मेहताई के पास वो चले चले। जिस समय दुर्योधन मैया गंधारी के पास आया है, पैर छू करके रोने लगा है। मैया के पट्टी बंधी हुई थी। गांधारी कहने लगी, कौन हो? लड़खड़ी जवान से दुर्योधन बोला है, मैया तुम्हारा ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन है। बेटा दुर्योधन? हाँ। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तू व्याकुल सा है, तेरी बाणी तेरा साथ नहीं दे रही है। बात का है पुत्र, युद्ध का समाचार क्या है? युद्ध का समाचार क्या है? पुत्र मैं जानना चाहती तेरे मुंह से। तो दुर्योधन बता रहा है, मैया हे माते, मेरे 99 भाई मारे गए, हितु रिश्तेदार संबंधी राजा मारे गए। तेरी एक बेटी थी जिसका नाम था दुशाला, विधवा हो गई। मेरे बहनों जयद्रथ मारे गए। भाइयों 99 बेटाओं की खबर सुन करके मैया गांधारी व्याकुल हो गई, रोने लगी है। अंत में आंसू पहुंचे हैं। दुर्योधन बोला, मैया रोने से कुछ नहीं होगा, तेरा एक बेटा बचा है, जब काया में दाग देने वाली संतान है तो मैया एक ही है तेरी। धैर्य श्वास लेकर के गांधारी बोली है, बेटा तू मेरा पुत्र है। तो ये बात भाइयों बिल्कुल सत्य है। कपूत है या तो है, कपूत है या तो, लेकिन मैया कभी बददुआ ना होती। गांधारी आंसू पोंछती जा रही है और दुर्योधन से बोली है, बेटा रो मत, तू मेरे पास आया है, मैया मुझे पिता ने फटकार दिया, तो बेटा मैं तेरे प्राणों की रक्षा करूंगी। मेरा दायित्व बनता है कि मैं अपने पुत्र की मदद करूं। रोने से कुछ नहीं होगा। क्या बच्चे हो? लली क्या है? सामने बैठ जा बेटा। भाइयों ध्यान रखना, खुले शब्दों में गांधारी बोली है, बेटा एक यतन है, तू अतिशीघ्र चला जा दुभेल ताल के लिए, और दुभेल ताल में तू नहाए के स्नान करके और बेटा काया नगिन करके जाना। नगिन काया करके स्नान करके लौट के मेरे द्वारा आ जाइए। मैंने भगवान शिव जी की पूजा की है, वो मेरे आराध्य हैं। आज अपनी आंखों से पट्टी को खोलूंगी तो बेटा तुझे